जय श्री राम। राधे राधे आप सभी को। मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं आर भारतवर्ष स्टडी। आपका आर भारतवर्ष स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आज हम लोग इस वीडियो में आर्टिकल के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो आर्टिकल का पार्ट 2 है, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक आर्टिकल का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, जिसमें हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में चर्चा किए हैं। तो प्लीज जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक को प्रेस कीजिए और उस वीडियो को देखिए। तो आइए हम लोग इस वीडियो का जो डिफरेंट आर्टिकल है उसका स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये वीडियो भी आपको एक और पार्ट में मिलेगी, जिसमें कि द का यूज का कुछ कॉन्सेप्ट उस वीडियो में भी आपको मिलेगा। और इस वीडियो में भी हम लोग द का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट इसमें और कुछ कॉन्सेप्ट जो है कि वीडियो लॉन्ग ना हो, इसलिए अगले वीडियो में कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग रखे हैं, राइट। तो अगले पार्ट में अर्थात पार्ट 3 में आर्टिकल का मिल जाएगा, जिसमें कि हम लोग आर्टिकल का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और आर्टिकल जो हमारा द का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और द का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं करते हैं हम लोग, उसका भी जो हम लोग देखेंगे पार्ट 3 में देखेंगे, राइट। और इसका जो पार्ट 4 होगा उसमें हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। तो चारों पार्ट जो है आप जरूर देखें। आर्टिकल का जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके लिए क्लियर कर दिया जाएगा। आइए हम लोग इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। तो हम लोग द को देखिए, हम लोग आर्टिकल 2 टाइप का होता है, जिसमें कि एक था इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा था डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल मीन्स यूज ऑफ ए एंड एन, बट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डिफिनिट आर्टिकल, दैट मीन्स द। सो द को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल भी बोलते हैं, राइट। द को डिफिनिट आर्टिकल हम लोग कहते हैं। आइए इसका कहाँ कहाँ यूज होता है, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, समझते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट इसका देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह कॉन्सेप्ट, राइट। तो देखें हम लोग, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज खास होगी या निश्चित होगी या फिर जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, राइट। विच वन दैट इज स्पेशल, दैट इज सर्टेन और दैट हैज बीन डिस्कस्ड ऑलरेडी, then we will use the before those words, जिसका पहले ही डिस्कस किया जा चुकेगा। पहले ही डिस्कस किया जा चुकेगा मतलब क्या, हम लोग कोई अगर किसी से बात कर रहे होंगे या फिर किसी बारे में बात कर रहे होंगे तो उसका नाम ना लेकर फिर हम लोग उसके पहले द का यूज कर देंगे, उसके लिए स्पेशल वर्ड लगाकर, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हम लोग द का मतलब किससे बात कर रहे हैं, राइट। जैसे कि मान लिया जाए, बात करें आई कम द डे, आई विल कम द डे, मैं दिन को आऊंगा, मैं किस दिवस को आऊंगा, कौन से वार को आऊंगा। तो द डे का मतलब यहाँ से हो गया क्लियर। वो जानता है, हमारे सामने वाला बंदा जानता है कौन सा डे की बात कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डे से पहले द लगा दिए, राइट। तो देखें हम लोग ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे, शांतनु वाज अ ग्रेट किंग, वन डे द किंग मेट अ गर्ल नेम्ड बाय सत्यवती, when the girl looked her when the king looked her had fallen in love with the girl, okay। so समझिए यहाँ पे शांतनु एक राजा था, शांतनु एक महान राजा था। वन डे एक दिन, द किंग मेट अ गर्ल नेम्ड बाय सत्यवती, एक दिन राजा उस लड़की से मिला, एक लड़की से मिला जिसका नाम क्या था, सत्यवती, राइट। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग किंग के पहले द का प्रयोग किए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जब द का यहाँ पर प्रयोग किए, इसका मतलब समझ गए कि किंग कौन सा किंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हम लोग शांतनु किंग के बारे में बात कर रहे हैं। वो कौन जो है कि एक लड़की से मिला,
तो वो शांतनु किंग जो है वही एक लड़की से मिला, राइट। तो द किंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो किंग है, हम लोग पहले ही इस किंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो आपस में हम लोग बात कर रहे हैं या फिर किसी को बताना चाह रहे हैं, तो उससे मुझे कांटेक्ट पहले ही हो चुका है कि जो किंग है ना वो शांतनु है। तो हम लोग यहाँ पे शांतनु फिर से रिपीट ना करके हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ द किंग बोल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका नाम क्या था, सत्यवती। वेन द किंग लुक्ड हर, जब किंग उसे देखा, फिर हम लोग किंग का यहाँ पर पहले दा यूज कर दिए। अगर दा यहाँ पर यूज नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलता किस राजा के बारे में बात कर रहा है, क्या शांतनु था या अशोका था या महाराज भीष्म थे, कौन थे, ये मुझे पता नहीं चलता। लेकिन जब मैंने दा लगा दिया किंग के पहले तो इसे पूरा क्लियर हो गया ये बात कि हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं वो किस किंग के बारे में, तो वो शांतनु किंग के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो लुक्ड हर, देखा उसे, हैड फॉलन इन लव, लव में पड़ गया विद द गर्ल। यहाँ फिर देखें हम लोग गर्ल के पहले भी हम लोग दा का यूज किए हैं, क्योंकि ये जो गर्ल है इसके बारे में भी हम लोग पहले से आपस में जान लिए हैं, क्या कि वो लड़की जो कौन थी, वो गर्ल कौन थी, सत्यवती थी, राइट। वो गर्ल कौन थी, सत्यवती थी। तो यहाँ पर हम लोग फिर से सत्यवती को रिपीट ना करके द गर्ल हम लोग यहाँ पर लिख दिए, अर्थात गर्ल के पहले हम लोग द का यूज कर लिए। तो द का यहाँ पर यूज करने से मतलब है कि हम लोग इसे गर्ल के बारे में डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, राइट। गर्ल के बारे में डिस्कस पहले ही कर चुके हैं, जिसका नाम कुछ था, तो उसका नाम क्या था, तो सत्यवती था। या फिर ऐसी कोई एग्जांपल हो, आई लुक्ड द गर्ल, अगर मैंने बोला आई लुक्ड द बॉय, मतलब मैंने देखा एक बॉय को, तो हमारे जो सामने वाला है, जो हमारा जो सामने सुन रहा है इस बात को, मैंने जो आई लुक्ड द बॉय, तो वो भी उस बॉय को जानता है, राइट। वो भी उस बॉय को जानता है, इसलिए मैंने यहाँ पर उस बॉय का नाम नहीं लिया, बल्कि इस बॉय के पहले द लगा दिए। जो हमारे सामने वाला है वो भी जान रहा है कि किस बॉय के बारे में बात कर रहा है, उस बॉय का नाम क्या है, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ द बॉय बोल दिया, राइट। और भी एग्जांपल देखिए यहाँ पे, द बॉयज आर डांसिंग, द बॉयज आर डांसिंग, लड़के नाच रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे द क्यों यूज किए, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास लड़के के बारे में जिक्र कर रहे हैं, कुछ खास लड़के के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मान ली जाए कुछ लड़के हमारे आंखों के सामने नाच रहे हैं और मैं किसी से बोल रहा हूँ कि लड़के नाच रहे हैं, तो क्या दुनिया के सभी लड़के यहाँ पर नाच रही है क्या, नहीं, बल्कि यहाँ पर कुछ खास लड़के ही हैं जिसे मैं आंखों से देख रहा हूँ और वो बात कर रहा हूँ कि ये जो सारे लड़के हैं, ये जो लड़के हैं नाच रहे हैं, राइट। तो उसे बोल रहे हैं द बॉयज आर डांसिंग, मतलब वो लड़का जो है जो हमारे सामने जो नाच रहा है उसके बारे में ही बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बॉयज नहीं बोलेंगे बल्कि द बॉयज बोलेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ खास लड़के के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक वैसे ही बोले देखें हम लोग, द काउ गिव्स मिल्क 10 लीटर्स अ डे, दैट मीन्स गाय दूध देती है 10 लीटर एक दिन में। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया की जितनी भी गायें हैं, मैं सबकी बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ कि सभी गायें जो है कि एक दिन में 10 लीटर दूध देती है, मैं सभी गायों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ किसी खास गाय के बारे में, राइट। मान ली जाए मैं कोई गाय खरीदने गया और जिससे बात कर रहा हूँ वो पूछा कि वो गाय जो कितने लीटर दूध देती है, तो यहाँ पर मैंने उस गाय के बारे में लगाऊंगा द, क्यों, क्योंकि वो जो पूछा मुझसे किसी खास गाय के बारे में पूछा है, राइट। तो मैंने आंसर दिया द काउ गिव्स मिल्क 10 लीटर्स अ डे, राइट। द काउ गिव्स 10 लीटर्स मिल्क 10 लीटर्स अ डे। तो यहाँ पर जो मैंने बात किया, वो जो मुझसे पूछा वो भी जान रहा है कि कौन सा काउ के बारे में बात कर रहा है, और मैं भी जान रहा हूँ कि कौन से काउ के बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसके पहले मैंने द लगाया। अगर सिर्फ काउ लगाते तो वो अननोन हो जाता, वो किसी को पता नहीं होता कि कौन सी गाय के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो जब भी हम लोग के बीच में किसी बात का जिक्र कर रहे हो और वो चीज जानता हो ऑलरेडी, तो उसके पहले हम लोग द लगाते हैं।
या फिर कुछ स्पेशल हो, कुछ खास हो, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, राइट। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट रूल हम लोग देखें कि द का प्रयोग हम वहां पे करेंगे जहां पे मुझे ऑर्डिनल नंबर मिलेगा। ऑर्डिनल नंबर का मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ। तो इस प्रकार से क्या होगा, जितना भी मिलेगा उसके पहले मुझे द का प्रयोग करना पड़ेगा, राइट। जहां भी मुझे ऑर्डिनल नंबर मिल जाएगा उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट आया तो फर्स्ट के पहले दा लगाएं। फर्स्ट के आगे कुछ भी लिखा हो इट डजंट मैटर। मैटर क्या करता है कि फर्स्ट आया है और फर्स्ट एक ऑर्डिनल नंबर है तो उसके पहले मुझे दा का प्रयोग करना ही होगा। देखें यहाँ पे ही इज द फर्स्ट बॉय, वह पहला लड़का है। यहाँ देखिए फर्स्ट हमारा एक ऑर्डिनल नंबर है। ध्यान रहे यहाँ पर 1 अगर होता या 2 होता या 3 होता तो इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि ये काउंटिंग नंबर है, ये हमारा ऑर्डिनल नंबर नहीं है। ऑर्डिनल नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे 1 2 3 हो रही है, लेकिन ऑर्डिनल नंबर का जब बात आएगी तो वहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 50वां, 60वां, 17वां इस टाइप से आएगी, राइट। तो जब भी ऑर्डिनल नंबर जब भी वाक वाला करके आएगा तो उसके पहले आप दा का प्रयोग कीजिएगा। ही इज द फर्स्ट बॉय, वह पहला लड़का है। तो यहाँ पर देखें फर्स्ट हमारा एक ऑर्डिनल नंबर है इसलिए इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, राइट। तो फिर अगर हम लोग देखें दिस इज द 10th कॉलम, यहाँ 10वां स्तंभ है। तो यहाँ देखिए 10th भी हमारा एक ऑर्डिनल नंबर है, यहाँ पे 5th हमारा ऑर्डिनल नंबर है, यहाँ पर 17th हमारा ऑर्डिनल नंबर है, 9th हमारा ऑर्डिनल नंबर है। सो वी विल यूज द बिफोर दिस ऑर्डिनल नंबर, नोट दीज ऑर्डिनल नंबर बट बिफोर ऑल ऑर्डिनल नंबर। ओके, हम लोग जो दा का प्रयोग करेंगे जितने भी ऑर्डिनल नंबर मिलेंगे उसके पहले हम लोग दा का यूज करेंगे, राइट। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये भी कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखें यहाँ पे किसी भी एडजेक्टिव को जब मुझे प्लुरल नाउन बनाना होता है या यूं कहे तो नाउन बनाना होता है और वो नाउन बनेगा तो कैसा बनेगा, प्लुरल नाउन बनेगा, राइट। वो नाउन जब भी बनेगा तो वो प्लुरल नाउन बनेगा। कोई भी एडजेक्टिव हो, अगर ऑनेस्ट लिखा हो तो ऑनेस्ट हमारा एक एडजेक्टिव है, ईमानदार। लेकिन अगर इसके पहले मैंने दा का यूज कर दिया तो इसका अब जो सेंस होगा ईमानदार लोग, जो इसका सेंस होगा ईमानदार लोग। तो यहाँ पर ऑनेस्ट का मतलब हो गया दा ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब सिर्फ ईमानदार, जबकि दा जब लगा दिए तो ये एक नाउन बन गया। ईमानदार लोग किसी व्यक्ति का बोध कराएगा, और जबकि सिर्फ ऑनेस्ट उस व्यक्ति के अंदर की जो क्वालिटी होगी उसका बोध कराएगा। तो जब भी हम लोग किसी एडजेक्टिव के पहले दा लगाएंगे तो वो हमारा एक नाउन बन जाएगा। और कैसा नाउन होगा, वो प्लुरल नाउन होगा। देखिए एग्जांपल इसका पुअर। पुअर एक क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका अर्थ होता है गरीब, इसका अर्थ होता है गरीब, राइट। तो जब मुझे इसे नाउन में बनाना होगा तो इसमें पहले मुझे इसके पहले दा का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दा का जैसे ही मैंने यूज किया, दा पुअर बनाया, तो अब इसका हो गया गरीब लोग हो गया। सिर्फ पुअर का मतलब गरीब और दा पुअर का मतलब गरीब लोग। ठीक वैसे ही बोले ब्लाइंड का मतलब अंधा, ये भी एक एडजेक्टिव का आएगा। तो अगर इसके पहले मैंने दा का प्रयोग कर दिया तो ये जो ब्लाइंड है इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ अंधा नहीं बल्कि अब अंधे लोग होगा। तो जब भी किसी एडजेक्टिव के पहले दा का यूज करोगे तो दैट विल बी कन्वर्ट इनटू प्लुरल नाउन, राइट। तो वो प्लुरल नाउन में कन्वर्ट होगी। देख लो नेक्स्ट रूल देखे हम लोग क्या है कि जब भी कोई रिवर नेम मिलेगा या कैनल नेम मिलेगा, लेक नेम मिलेगा था झील का नाम, सी मतलब समुद्र का नाम, ओशियन मतलब महासागर का नाम, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप का नाम, हिस्टोरिकल पैलेस हो या फिर मॉन्यूमेंट हो, तो इसके पहले अगर कोई नाम मिलेगा, कोई भी हिस्टोरिकल पैलेस हो, प्लेस हो या फिर मॉन्यूमेंट हो, अगर ये सब का नाम मिलता है तो ये सब के पहले भी हम लोग
दा का प्रयोग करेंगे। कोई भी न्यूज़पेपर का नाम मिल जाएगा तो उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। कोई भी हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम मिल जाए, वाद्य यंत्र, तो जिसे जिससे हमारा क्या ध्वनि निकलता हो, धुन निकलता हो, तो उसके पहले हम लोग एक दा का प्रयोग करते हैं। कोई भी डायरेक्शन का नाम लिखा हो, चाहे वो नॉर्थ हो, साउथ हो, तो उसके भी पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। आइलैंड अर्थात द्वीप का नाम होगा, किसी भी द्वीप का नाम, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार, ये सब होगा, तो उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, राइट। तो कोई भी नदी का नाम हो उसके पहले दा का प्रयोग करेंगे, कोई भी नहर का नाम होगा उसके पहले दा का प्रयोग करेंगे, कोई भी झील का नाम होगा जैसे बुलर झील, राइट, कैब्रियन जो सागर है, समुद्र का नाम होगा, तो उसके पहले अरबियन सी हमारा, उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। कोई महासागर का नाम, चाहे वो पैसिफिक हो, चाहे अटलांटिक हो, या फिर कोई और भी ओशियन हो, या फिर इंडियन ओशियन हो, तो उसके ही पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। कॉन्टिनेंट महाद्वीप का नाम होगा, जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, तो ये सब हमारा कॉन्टिनेंट नेम है, तो इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। हिस्टोरिकल प्लेस्ड मॉन्यूमेंट, जैसे कि कोई भी रेड फोर्ट हो या ताजमहल हो, तो इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। अगर न्यूज़पेपर का नाम होगा, जैसे कि दैनिक जागरण, आज, द डेली न्यूज, द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, राइट, द, इस प्रकार से हम लोग दा लगाते जा रहे हैं जितने भी न्यूज़पेपर का नेम हो रहा है, राइट। तो जितने भी न्यूज़पेपर का नेम होगा उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। ठीक वैसे ही देखें, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कोई भी होगा, वाद्य यंत्र जैसे तबला, फ्लूट, ये सभी के पहले, ये सभी हमारा क्या है, तबला, बांसुरी, सब क्या हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, तो ये सब के पहले भी हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, राइट। कोई भी डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ, आइलैंड, लक्षद्वीप हमारा एक आइलैंड है, ग्रीनलैंड हमारा आइलैंड है, तो ये सब के पहले हम लोग दा का यूज करेंगे। अंडमान निकोबार हमारा आइलैंड है, तो अंडमान निकोबार के पहले भी दा का यूज करेंगे। आप यहाँ पे एग्जांपल देख ले, गंगा हमारा एक रिवर नेम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, ये सब जितना भी आएंगे उससे पहले दा का प्रयोग करेंगे, राइट। रेड फोर्ट और ताजमहल हमारा मॉन्यूमेंट है, हमारा हिस्टोरिकल प्लेस है, तो इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। बैकाल लेक हमारा एक झील का नाम हुआ, जिसके पहले हम लोग दा का यूज किए हैं। वूलर लेक भी हमारा एक झील का नाम है, जिसके पहले हम लोग दा का प्रयोग किए हैं। हिंदू हमारा एक क्या है, हिंदू एक हमारा न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए इसके पहले भी हम लोग दा का प्रयोग किए हैं। इंडियन एक्सप्रेस भी हमारा क्या है, एक हमारा न्यूज़पेपर का नाम है, इसलिए इसके भी पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, राइट। तो और आगे देखें हम लोग एग्जाम्पल कुछ और देखें, ये सब हमारे सी का नाम है, अरबियन सी, कैस्पियन सी, इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग किए। तबला, हारमोनियम, इससे पहले हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है, हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसलिए इससे पहले भी दा का प्रयोग करेंगे। ओशियन का नाम, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, कोई भी हो तो इसके भी पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, राइट। वैसे ही कॉन्टिनेंट महाद्वीप का नाम, एशिया भी हमारा महाद्वीप है, यूरोप हमारा महाद्वीप है, तो यूरोप के पहले भी दा का प्रयोग करेंगे। यूरोप का स्पेलिंग ई से शुरू होता है, सही कर लीजिएगा इसे। तो यूरोप के पहले भी हमारा दा का प्रयोग, क्योंकि ये जो नेम है वह कॉन्टिनेंट का नेम है, इसलिए इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। अंडमान निकोबार, यहाँ भी देखिए, तो ये भी हमारा क्या है, एक आई लैंड का नेम, आई लैंड का नाम है, इसलिए इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। एक द्वीप का नाम है, इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, राइट। आगे हम लोग नोट में देखें कि जैसे कि हम लोग सीखे कि दिशा के नाम के साथ में हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, राइट। दिशा के नाम के साथ में हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, परंतु अगर उस दिशा के साथ में, अगर उस दिशा के नाम के साथ में कोई प्लेस का नाम, कोई स्थान का नाम जुड़ा होगा, तो उसके पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। जैसे कि देखें यहाँ पर, वेस्ट हमारा एक डायरेक्शन है, वेस्टर्न एक हमारा डायरेक्शन है, अगर इसके साथ में हमारा क्या जुड़ गया, प्लेस का नेम, तो इसके पहले हम लोग दा का यूज नहीं करेंगे, राइट। अगर सिर्फ वेस्ट होता तो दा यूज करते, लेकिन यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया, यहाँ पे इंडिया एक प्लेस का नेम जिसके जो कि डायरेक्शन के बाद जुड़ा हुआ है, तो हम लोग इसे पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऐसे जितने भी आएंगे, नदन, सदन, ठीक है, जितने भी आएंगे, नदन हो या फिर सदन हो,
तो ये से पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। ठीक वैसे ही देखिए एक वेस्ट बंगाल, तो ये हमारा एक डायरेक्शन तो है वेस्ट, लेकिन साथ में एक जो नाम जुड़ा हुआ है वो प्लेस का नाम जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर दा का प्रयोग करते हैं तो इट विल बी रॉन्ग। सो वी कांट यूज द बिफोर द डायरेक्शन इफ डायरेक्शन इज एडेड विद एनी प्लेस नेम। अगर प्लेस नेम के साथ जुड़ा होता है तो उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। हम लोग यहाँ भी देखिए एक वेस्ट बंगाल हमारा क्या है, एक स्टेट का नाम है, राइट, और स्टेट के नाम के साथ में हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन पंजाब एक ऐसा स्टेट नेम है, पंजाब एक ऐसा स्टेट नेम है जिसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा जितना भी स्टेट नेम हो, चाहे वह बिहार हो, यूपी हो, चाहे वह दिल्ली हो, चाहे वह कर्नाटक बेंगलुरु हो, तो इस सबके पहले हम लोग क्या करेंगे, दा का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। लेकिन अगर डायरेक्शन के साथ में प्लेस का नेम, डायरेक्शन के साथ में प्लेस का नेम अगर जुड़ जाए तो हम लोग दा का प्रयोग उस डायरेक्शन के पहले नहीं करते हैं, राइट। तो हम लोग देखें नेक्स्ट रूल, जितने भी जियोग्राफिकल स्फीयर होंगे, जितने भी जियोग्राफिकल स्फीयर होंगे उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। जितने भी भौगोलिक पिंड होंगे, राइट, जैसे कि सन हमारा क्या है, भौगोलिक पिंड है, अर्थ हमारा जियोग्राफिकल स्फीयर है, सैटर्न हमारा जियोग्राफिकल स्फीयर है, राइट। तो इस सबके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। वैसे ही वेनस हो तो हम लोग इसके पहले दा का प्रयोग करेंगे। जुपिटर हो, बृहस्पति, तो इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। वैसे ही अगर यहाँ देखें सैटर्न शनि, तो हमारा शनि ग्रह जो है इससे पहले दा का प्रयोग करेंगे, प्लैनेट नेम है। तो जितने भी मून हमारा क्या है, एक हमारा जियोग्राफिकल स्फीयर है, तो मून के पहले भी हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, राइट। जितने भी हमें जियोग्राफिकल स्फीयर मिलते हैं उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, क्या बोलता है। तो जो वस्तु यूनिक होगी, जो चीज यूनिक होगी उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग उसके पहले भी हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। वर्ल्ड हमारा यूनिक है, यूनिक का मतलब अद्वितीय, अनुपम, अनोखा, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ल्ड में है ही नहीं, तो हम लोग उसे यूनिक बोलते हैं, राइट। तो वर्ल्ड हमारा पास सिर्फ और सिर्फ एक है, वर्ल्ड हमारा यूनिक हो गया, इसलिए इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग किए, राइट। ठीक वैसे ही देखें हम लोग यूनिवर्स, यूनिवर्स हमारे पास एक है, तो इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, ओके। और आगे देखें हम लोग, कोई भी गल्फ हो या वे हो उसके नाम के पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं, राइट। कोई भी खाड़ी का नाम होगा तो उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर वे ऑफ बंगाल, वे ऑफ बंगाल, तो वैसे कर लीजिएगा कैपिटल बी बिकॉज इट्स नेम, तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, तो ये हमारा खाड़ी का नेम है, वे का नेम है, इसलिए इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, राइट। वैसे ही खंभात की खाड़ी, द गल्फ ऑफ कॉम्बे, गल्फ ऑफ कॉम्बे विच लाइज इन गुजरात, कॉम्बे, तो ये भी हमारा खंभात की खाड़ी भी हमारा एक वे का नेम है, इसलिए इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे, राइट। आइए हम लोग नेक्स्ट हमारा जो रूल है क्या कहता है हम लोग देखें। कोई भी डिजर्ट का नेम, रेगिस्तान का नेम होगा तो वी विल यूज द बिफोर डिजर्ट नेम, राइट। जितने भी डिजर्ट का नेम होगा उसके पहले भी हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। तो यहां देखें सहारा हमारा क्या है, एक डिजर्ट है, सहारा एक डिजर्ट है, इसलिए सहारा के पहले हम लोग दा का यूज किए। सहारा मरुस्थल, रेगिस्तान एक हमारा है, इसलिए इसके पहले हम लोग दा का यूज करते हैं। थार भी हमारा एक डिजर्ट नेम है, इसलिए इसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करेंगे। थार मरुस्थल, थार रेगिस्तान है, तो इसके पहले हम लोग
द का यूज करेंगे, राइट। आइए हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। हम लोग ध्यान दीजिएगा, जितने भी रिलीजियस बुक होंगे, धर्म ग्रंथ बुक होंगे, धर्म से रिलेटेड बुक होंगे, उसके पहले हम लोग द का यूज करते हैं। जैसे गीता इज एसोसिएटेड विद हिंदुइज्म, किससे रिलेटेड है? वो हिंदू से रिलेटेड है, इसलिए गीता हमारा एक रिलीजियस बुक है हिंदुओं का, इसलिए इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। रामायणा भी हमारा एक धर्म ग्रंथ है, रामायणा भी हमारा एक धर्म ग्रंथ है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। महाभारता हमारा भी क्या है? महाभारता भी हमारा एक धर्म ग्रंथ है, सो वी विल यूज बिफोर महाभारता द, राइट, क्योंकि ये सब हमारे धर्म ग्रंथ के अंदर आते हैं, तो जितने भी धर्म ग्रंथ का नाम होगा उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। बाइबल इज एसोसिएटेड विद क्रिश्चियन, बाइबल is a book, religious book that is associated with Christian, ये किससे संबंधित है? क्रिश्चियन से। ईसाइयों का ये क्या है? रिलीजियस बुक है, इसलिए इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो हम लोग बोलेंगे जब भी बाइबल का नाम लेंगे तो हम लोग द बाइबल बोलेंगे, ओनली बाइबल वी विल नोट से, ओके। आइए हम लोग इसमें कुछ और भी हमारा इसका देखें हम लोग कि जब ग्रंथ का नाम के साथ तो हम लोग द का यूज करते हैं, ग्रंथ के नाम के साथ हम लोग द का यूज करते हैं, परंतु अगर उस ग्रंथ के नाम के साथ में उसका ऑथर का नेम जुड़ा होगा, उसका ऑथर का नेम जुड़ा होगा, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। उसके पहले हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। जैसे देखें हम लोग, रामायण हमारा क्या है? एक हमारा रिलीजियस बुक है, लेकिन इसके राइटर कौन है? इसके ऑथर कौन है? वाल्मीकि, राइट। तो वाल्मीकि का रामायण, इसलिए रामायण अगर अकेला होता तो द यूज करते, लेकिन इसके पहले जो इसका ऑथर नेम लिख दिया है, सो वी विल नॉट यूज बिफोर वाल्मीकि's रामायण द, हम लोग इससे पहले द का यूज नहीं करेंगे। वैसे देखें, महाभारत हमारा रिलीजियस बुक है जिसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे, परंतु यहाँ देखें तो इसका पहले इसके ऑथर का नाम जिसका होता है वेद व्यास जो है, इसके पहले ऑथर का नाम जोड़ दिया है, तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। सो बोथ आर रॉन्ग बिकॉज वी हैव यूज्ड द बिफोर दिस बिफोर एंड बिफोर दिस, सो these words are wrong because I have used here the, okay। So come to the next rule, what it says, ऐतिहासिक इमारतों के नाम के साथ में, राइट, जितने भी हिस्टोरिकल पैलेस होगा उसके साथ हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ताजमहल हमारा एक हिस्टोरिकल प्लेस है, रेड फोर्ट हमारा एक हिस्टोरिकल प्लेस है, सो वी विल यूज बिफोर ताजमहल द, वी विल यूज बिफोर रेड फोर्ट द, राइट। तो रेड फोर्ट, लाल किला, ताजमहल, ताजमहल सुने होंगे आप, तो ये सब हमारे क्या है? ऐतिहासिक इमारत है, और जब भी ऐतिहासिक इमारत, जब भी उसका नाम आएगा तो उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर इसी ऐतिहासिक इमारत के साथ में अगर कोई नाम जुड़ा होगा, चाहे वह जो नाम है किसी स्थान का हो या फिर व्यक्ति का, ध्यान से सुनिएगा, अगर इसी ऐतिहासिक इमारतों के साथ में कोई स्थान का नेम या फिर व्यक्ति का नेम जोड़ दिया जाएगा तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल देखें आप, विक्टोरिया पैलेस भी हमारा हिस्टोरिकल प्लेस है, लेकिन विक्टोरिया हमारी एक रानी थी जिसका नाम था विक्टोरिया, तो ये एक पर्सन का नाम है, इसलिए इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। फिर वैसे देखें हम लोग आगरा फोर्ट, तो यहाँ देखें फोर्ट हमारा, रेड फोर्ट के पहले हम लोग द का प्रयोग किए, परंतु यहाँ देखें इस फोर्ट के साथ में एक प्लेस का नाम जुड़ा हुआ है आगरा, तो हम लोग इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, द आगरा फोर्ट बोलना भी गलत होगा, तो हम लोग जो बोलेंगे वो सिर्फ बोलेंगे आगरा फोर्ट। हमारे देखें यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, तो एयरपोर्ट यहाँ पर जो है कि इसके पहले हम लोग देखे प्लेस का नेम जोड़ दिया है, तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, राइट। आइए हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं। कोई भी आंदोलन होगा,
कोई भी इवेंट हो या मूवमेंट हो उसके पहले हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सत्याग्रह मूवमेंट, सत्याग्रह आंदोलन एक आंदोलन था, एक आंदोलन का नाम है, इसलिए इसके पहले हम लोग दा का यूज करेंगे, राइट। तो सत्याग्रह आंदोलन के पहले हम लोग दा का यूज करेंगे। वैसे ही द हमसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो यहाँ देखिए हमारा एक क्या है, आंदोलन का नाम है, मूवमेंट का नाम है, इसलिए वी विल द बिफोर मूवमेंट्स नेम, हम लोग जितने भी आंदोलन होगा उसके नाम के पहले द का प्रयोग करेंगे, राइट। ठीक वैसे देखें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि ये भी एक मूवमेंट का नाम है। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन हमारा एक इवेंट का नाम हुआ, एक मूवमेंट का नाम हुआ, इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट देखें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, कोई भी संगठन होगा, तो उसके भी पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। कोई भी संगठन का नाम हो तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, सो वी विल यूज बिफोर दिस वर्ड द। आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ हमारा क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, इसलिए इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। पीएफआई, पीएफआई भी हमारा क्या एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, सो वी विल यूज द बिफोर पीएफआई, राइट। हम लोग पीएफआई के पहले भी द का यूज करेंगे। तो जितने भी संगठन का नाम देखने को मिले, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम में देखने को मिले, तो उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। तो आगे है रेल या फिर हवाई यान, राइट। रेल का, रेल यान हो या फिर हवाई यान हो, राइट। कोई भी रेलगाड़ी का नाम हो या हवाई जहाज का नाम हो, तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे राजधानी, राजधानी हमारा क्या है, एक रेलगाड़ी का नाम है, एक ट्रेन का नाम है, तो हम लोग सिर्फ राजधानी नहीं बोलेंगे, द राजधानी बोलेंगे। द राजधानी एक्सप्रेस विल अराइव एट पटना जंक्शन एट 11 PM। तो देखिए यहाँ पे राजधानी को हम लोग राजधानी नहीं बोले, तो यहाँ पर उसके पहले हम लोग द का यूज किए, क्यों, क्योंकि एक रेलगाड़ी का नाम है और रेलगाड़ी के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। ठीक, वैसे ही हम लोग देखे गतिमान एक्सप्रेस, ये भी हमारा क्या है, एक रेलगाड़ी का नाम, एक ट्रेन का नाम, सो वी विल यूज एनी ट्रेन नेम, सो वी विल यूज द बिफोर एनी ट्रेन नेम, राइट। ठीक, वैसे ही हमारा एक एयर इंडिया एक एरोप्लेन का नाम है, इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, द का प्रयोग करेंगे। एरोप्लेन का नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, तो एयर इंडिया यहाँ पर एरोप्लेन का नेम है, सो वी हैव यूज्ड हियर द, राइट। जितने भी राजनीतिक पार्टियां होगी, तो राजनीतिक पार्टियों के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। बीजेपी एक क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, सो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग किए। कांग्रेस हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी है, सो हम लोग इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। टीएमसी भी हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी है, सो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। आरजेडी भी हमारा एक पॉलिटिकल पार्टी है, सो वी विल यूज द बिफोर आरजेडी। जदयू भी हमारा, जेडीयू भी हमारा क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, सो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो जितने भी राजनीतिक पार्टियां होगी उसके नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। द कम्युनिस्ट पार्टी, तो उसके भी पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, बिकॉज दिस ऑल आर नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, सो वी यूज द बिफोर पॉलिटिकल पार्टीज नेम, ओके। धार्मिक समुदाय के नाम के पहले जितने भी रिलीजियस कम्युनिटी होगा उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे हिंदूज हमारा एक जो एक कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी है, सो वी विल यूज बिफोर हिंदूज द, हम लोग हिंदूज के पहले द का यूज करेंगे। मुस्लिम्स हो उसके पहले हम लोग द का यूज करेंगे। सिख हो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। क्रिश्चियंस हो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। तो जितने भी धार्मिक समुदाय, बुद्धिज्म हो तो उसके बुद्धाज हो तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे, राइट। क्यों, क्योंकि ये सभी हमारा जो धार्मिक समुदाय का नेम है, और हमारा रूल कहता है कि जितने भी धार्मिक समुदाय का नेम होगा उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, आई होप क्लियर होते जा रहा होगा। आइए हम लोग, तो आज के वीडियो में
हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें कि हम लोग इसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, उसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और इसके साथ ही साथ किसके किसके पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसे सप्ताह का नाम के पहले हम लोग दा का प्रयोग नहीं करते हैं। कोई भी हमारा मील्स नेम हो, चाहे वो डिनर हो, लंच हो या ब्रेकफास्ट हो, इससे पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन कहीं कहीं जब लेकिन जब इससे किसी खास चीज का बोध कराता हो, जैसे लंच, तो जैसे कि लंच होस्टेड बाय राम बात सुपर्ब, है ना। तो ये हमारा एक सेंटेंस है, तो ये क्या हमारा किसी खास लंच के बारे में बात किया गया है इसमें सेंटेंस, तो हम लोग इसके पहले दाग प्रयोग करते हैं। परंतु अगर ऐसे ही सिर्फ नॉर्मली बात किया जा रहा हो, तो हम लोग ना तो लंच, कोई भी हमारा मील्स होगा, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो या फिर ब्रेकफास्ट हो, उससे पहले दाग प्रयोग नहीं करते हैं, राइट। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ पे दा का प्रयोग नहीं करते हैं। ये सारे हमारा जो मिलेगा वो अगले वीडियो में मिलेगा था, आर्टिकल का पार्ट 3 में मिलेगा, जिसमें कि आर्टिकल का जो द है, यूज ऑफ द, उसके जो भी कॉन्सेप्ट बचे हुए हैं उसका हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और किसी से पहले यूज नहीं करते हैं। सो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।